So alpha thalassemia क्या होता है? Alpha thalassemia is a kind of autosomal recessive disorder that you need to understand. Alpha thalassemia is very common in certain racial region like Asia and some racial factors like black Americans में ये काफी common होता है. तो इसमें होता क्या है? इसमें अल्फा ग्लोबिन जीन डिलीशन हो जाता है and there are 4 genes that govern alpha globin chain. So अल्फा जीन के लिए 4 जीन्स होते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन को सिंथेसिस करने के लिए. तो 1 जीन डिलीशन, 2 जीन डिलीशन, 3 जीन डिलीशन, 4 जीन डिलीशन के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो ये 4 अल्फा जीन्स हैं जो क्रोमोसोम 16 पे लोकेटेड है और जो अल्फा थैलेसीमिया जो अल्फा जीन के सिंथेसिस को गवर्न करते हैं. और अल्फा जीन बीटा जीन के साथ कंबाइन होके देयर इज अल्फा 2 बीटा 2 दैट इज द नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन. सो एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या होता है? अल्फा 2 बीटा 2. सो जब अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है कि अल्फा चेन जो होता है वो डेफिशिएंट होता है सिंथेसिस में, तो अनपेयर्ड हो जाता है. तो आइदर बीटा चेन या फिर गामा चेन हो, जैसे कि चाइल्डहुड में फीटल लाइफ में गामा चेन हो. सो आइदर बीटा चेन या फिर गामा चेन अनपेयर्ड हो जाता है. तो वो क्या करता है? वो अनस्टेबल होके आरबीसीज में जमा हो जाता है एंड दैट फॉर्म्स अनस्टेबल एग्रीगेट. वो एक इंक्लूजन फॉर्म करता है और आरबीसीज को डिस्टेबलाइज करता है, आरबीसीज का हिमोलिसिस करता है. सो दिस इज द फंडा ऑफ अल्फा थैलेसीमिया. द सेम थिंग अप्लाइज टू बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया में भी बीटा थैलेसीमिया बीटा जीन डेफिशिएंट होता है तो एक्सेसिव अल्फा चेन कॉजेस डैमेज ओवर देयर. सो ये होता है कि उसका मैकेनिज्म अल्फा थैलेसीमिया हो चाहे बीटा थैलेसीमिया हो, whatever is the name of the thalassemia, तो सेम जीन जो सेम चेन जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, उसका सिंथेसिस एबनॉर्मल हो जाता है. इसकी वजह से जो दूसरा चेन है वो अनपेयर्ड हो जाता है और वो डैमेज करता है. चलो हम चलते हैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में. सो 4 अल्फा जीन होता है. तो हमने जाना कि 4 जीन्स होते हैं. तो साइलेंट कैरियर स्टेट क्या होता है? इसमें 1 जीन डिलीशन होता है. तो इसमें एब्सोल्युटली नो क्लिनिकल फीचर्स विल बी सीन. सो क्लिनिकल एनीमिया एकदम अनडिटेक्टेबल होता है, ऑलमोस्ट नो एनीमिया विल बी देयर क्योंकि 3 जीन होते हैं. दैट इज सफिशिएंट टू मेंटेन अल्फा चेन सिंथेसिस. अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में क्या होता है? 2 जीन डिलीशन होता है. माइल्ड एनीमिया हो सकता है इसमें, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में होता है, इसमें भी माइल्ड एनीमिया हो सकता है. और हीमोग्लोबिन एच डिजीज, इसमें सीवियर एनीमिया होता है. 3 जीन डिलीशंस होते हैं, इसके बारे में जानेंगे. और हीमोग्लोबिन बार्ट्स होता है, हीमोग्लोबिन बार्ट्स हाइड्रोस्पिटलिस, इसमें क्या होता है? 4 जीन डिलीशन होता है. तो चलो देखते हैं कि क्या क्या होता है. हम अपना डिस्कशन को मेनली विल फोकस ऑन हीमोग्लोबिन एच एंड हीमोग्लोबिन बार्ट. So 1 gene deletion is a silent carrier और 2 जीन अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट. सो 1 जीन में तो बिल्कुल ही एनीमिया नहीं होता. 2 जीन में थोड़ा सा माइल्ड एनीमिया हो सकता है. हीमोग्लोबिन जनरली 10 to 12 के बीच में रहता है एंड इसमें आरबीसी काउंट इंक्रीज रहता है. स्लाइट कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेसिया होता है तो आरबीसी काउंट मे बी स्लाइटली रेज्ड इन पेरिफेरल ब्लड. So same thing is also observed in beta thalassemia thing. So this is a paradoxical thing. In spite of anemia, RBC count will be little bit higher. That is seen in both alpha thalassemia trait and beta thalassemia trait. ये आपको याद रखना है. RBC count is higher in both alpha thalassemia trait and even in beta thalassemia trait. Now 3 gene deletion, इसमें क्या होता है? 3 gene deletion में ये compatible होता है life के लिए. So they will be live born. And there will be 4 beta chain because at the age of 6 months gamma chain will be replaced by the beta chain. So beta chain production हो जाता है तो अल्फा चेन उसका पेयर करने के लिए नहीं होता है. इसकी वजह से बीटा चेन जो होता है वो एक्युमुलेट हो जाता है. बीटा चेन 4 बीटा हो जाता है. तो 4 बीटा जो होता है ये इंक्लूजन्स फॉर्म करता है and that gets destroyed. So जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं वो इंक्लूजन्स को और वो इंक्लूजन्स को डिस्ट्रॉय करने में आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. दैट कॉजेस सीवियर एनीमिया. सो सीवियर हिमोलिटिक एनीमिया होता है. दैट मे बी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली आल्सो मे बी देयर इन दीस केसेस. 4 जीन डिलीशन जो होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ. दिस इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन बार्ट डिजीज. हीमोग्लोबिन बार्ट डिजीज में क्या होता है? इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है और इसको पेशेंट इज जनरली द चाइल्ड
मोस्ट ऑफ द केसेस ये स्टिल बॉर्न होता है, लाइव नहीं होता है। अगर अगर इवन इफ इट इज लाइव, अगर लाइव बॉर्न होता है तब भी डेथ इज जनरली सीन इन विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स जनरली डेथ हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस फ्यू डेज में हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन बार्ट्स होता है, दैट इज 4 गामा डिलीशन, 4 गामा डिटेक्ट होता है। 4 गामा क्यों डिटेक्ट होता है, क्योंकि 4 गामा जो फीटल लाइफ में जो होता है वो गामा और प्रोडक्शन होता है विद इन आफ्टर 6 मंथ्स ही गामा के बाद बीटा चेन प्रोडक्शन होता है, गामा चेन स्विचेस ओवर टू बीटा। सो इसमें क्या होता है, बच्चा 6 महीने तक तो सर्वाइव नहीं करता है, तो इसमें जब भी या आइदर स्टिल बॉर्न हो या लाइव बॉर्न हो, इसमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो चाइल्ड का हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन बार्ट, दैट इज गामा 4, बिकॉज अल्फा चेन तो बिल्कुल ही एब्सेंट रहता है। ऑल द 4 जीन्स आर एबनॉर्मल और डिलीटेड, सो इसमें 4 गामा चेन मिलता है। और इसमें सिवियर हीमोलिसिस होता है। सिवियर हीमोलिसिस क्यों होता है कि एक तो ये गामा चेन अनस्टेबल होता है और ये सिवियर हीमोलिसिस करता है आरबीसी में, सेम एज दैट ऑफ 4 बीटा चेन। इसके अलावा सिवियर हाइपोक्सिया होता है और हाइपोक्सिया रिलेटेड टिश्यू डैमेज होता है, क्योंकि गामा चेन का काफी एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के प्रति, तो वो ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करता है, तो टिश्यू विल सफर फ्रॉम सिवियर हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया रिलेटेड डैमेज होता है टिश्यूज में, और सिवियर हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। सो हीमोलिसिस और कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है। सो यू विल सी सिवियर हाइड्रॉप्स फेटालिस एंड सिवियर एडिमेटस फीटस विल बी बॉर्न। सो फीटस जो भी बॉर्न होता है काफी एडिमा होता है, ऑल डिपेंडेंट पार्ट्स एब्डोमेन में जनरलाइज्ड एडिमा होता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर। एंड अगर आप आरबीसी स्मीयर लेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेंगे, तो आपको न्यूक्लिएटेड आरबीसीज काफी मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड में। So nucleated RBCs are the important feature. Apart from that, all signs of hemolysis will be seen. Like ये target cells मिलेंगे, nucleated RBCs मिलेगा, polychromasia होगा. So these are all indicative. ये सब indicate करते हैं कि there is a severe hemolysis. To summarize everything, let one gene deletion, asymptomatic. Alpha thalassemia trait, if it is a 2 gene deletion, तो इसमें माइल्ड एनीमिया हो सकता है, कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी नॉर्मल, आरबीसी काउंट रेज्ड होता है, आपको ये याद रखना है। हीमोग्लोबिन एच में क्या होता है, 4 बीटा मिलता है, और 4 बीटा की वजह से काफी हीमोलिसिस होता है, सिवियर हीमोलिसिस होता है, अनस्टेबल होता है, बट वायबल विद लाइफ, दैट इज द थिंग। जो हीमोग्लोबिन बार्ट होता है जिसमें 4 जीन डिलीशन होता है, उसमें द रिजल्टेंट डेथ अकर्स, द रिजल्टेंट फीटस दैट इज बीइंग बॉर्न वो सर्वाइव नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रॉप्स फेटालिस, सीवियर एडिमा हो जाता है। एंड इसमें जो फ्रैक्शन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से 4 गामा मिलता है। तो ये हो गया सब कुछ अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। तो हैव अ क्विक रिकैप अबाउट ऑल ऑफ दीज व्हाट एवर वी हैव डिस्कस। सो आपको याद रखना है 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन और 4 जीन डिलीशन और क्या क्या इफेक्ट होता है, और स्पेशली तो 3 जीन डिफेक्ट होता है, काफी हीमोलिसिस होता है, और उसमें 4 बीटा मिलता है, और हाइड्रॉप्स फेटालिस में बिकॉज ऑफ क्यों फीटस की डेथ होती है, सीवियर हाइपोक्सिया, बिकॉज ऑफ जो गामा होता है उसकी काफी ऑक्सीजन एफिनिटी होती है, बिकॉज ऑफ दैट इट कैनॉट लेट द ऑक्सीजन गेट डिलीवर्ड टू द टिश्यू, सो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। और सेकेंड जो चीज होती है कि इसमें जो गामा 4 होता है वो काफी अनस्टेबल हो जाता है और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। So that's all for this video. Hope you like this video. Please like, share and comment and your thoughts about alpha thalassemia. And हम लोग फिर और इस टाइप के वीडियोस लाते रहेंगे, और hope you find it and having a good learning experience. We'll see you in the next video. Next video में फिर मिलेंगे, तब तक learning को जारी रखो, और for any kind of coaching needs, any kind of learning needs, आप हमें contact करिए, और हमारे 10 डेज क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करिए, जिसमें हम आपको एग्जाम रेडी करते हैं 10 डेज में, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए हो, चाहे आप एमबीबीएस प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट पीजी, चाहे यूएसएमएलई, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए हम आपको रेडी करते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी, जिसमें हम आपको कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताते हैं, जो आपके एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस टाइप के हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो हमें कांटेक्ट करिए फॉर ऑल द नीड्स। और हमारा ऐप पैथोलॉजी सिंप्लीफाइड जरूर डाउनलोड करिए, जिसमें काफ़ी सारे लर्निंग रिसोर्सेज मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।